बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब की सूरत हाल और सबसे यारी आसफ जरदारी लाहौर में मौजूद, फिर चौधरी शुजात की बातें तो किसी को समझ नहीं आती। मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने उनका किरदार बड़े अच्छे निभाया है। लेकिन चौधरी शुजात की यकीन माने जो सियासी वारदातें हैं ना, वो भी किसी की समझ में नहीं आती। उनको कहते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, बरीक वारदात। वो बरीक वारदात डालने में आलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस अदम एतमाद के वोट में और तहरीक अदम एतमाद का जो इसके दोनों के बीच में से निकलता क्या है, चीज़ें तय हो गई है। और ये बहुत अच्छा देखें, नून लीग ने भी अपना बड़ा, नून लीग को वो ऑन बोर्ड रख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। नून लीग को ऑन बोर्ड रख रहे हैं आसफ जरदारी भी और चौधरी शुजात भी। उनसे मुसलसल मुशावरत है। आज भी आसफ जरदारी का नवाज शरीफ से रब्ता हुआ, शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई। अभी थोड़ी देर पहले चौधरी शुजात के घर दोबारा जरदारी साहब जा पहुँचे। इशू क्या है? इशू अब ये है कि देखिए, अब परवेज़ लाई को मैं आपको बता दूं, बड़े खुले दिल से बता दूं, परवेज़ लाई को चौधरी शुजात हुसैन अभी भी वज़ीर आला रखने को तैयार है। लेकिन मूनस नहीं मान रहा। मूनस इमरान खान की गोद में बैठने को तैयार है। जब ये यहाँ पे आए थे परवेज़ लाई साहब, ये भी आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, जब ये यहाँ पे परवेज़ लाई साहब आए और एक अहम शख्सियत से मिले और उससे मिलने के बाद वो गए, तो वो पैगाम उनको ये दिया गया था कि ये देखिए, जिस किस्म के केसेस हैं, जिस किस्म के मामलात में ये इमरान खान मुलव्वस है, तो उन्होंने कहा था उनसे कि आप भूल जाएं कि मुस्तकबिल के जो सियासी सेटअप है उसमें चौधरी जो इमरान खान है उसका कोई किरदार होगा, या ये आपको किरदार में बैठा नज़र आएगा। पार्टी हो सकती है लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगा। इस वजह से सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। परवेज़ लाई साहब चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने जब ये अपना प्लानिंग बनाई तो बेटा साहब वो पता नहीं किस हवाओं में है। ये इमरान खान है। आजकल तो इमरान खान साहब की ऑडियो भी बड़ी आ रही है, पता नहीं कौन सी खूबी बताई है इमरान खान ने अपनी मूनस लाई को। 13 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की ऑडियो, 1-1.5 मिनट की ऑडियो, मज़े है जी। अब क्या कहें जी उसमें। मैं कहता हूँ कि जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के इतने तरीके कोई हकीम नहीं बताता जितनी खान साहब ने बताए हैं। तो वो हो सकता है कि मूनस लाई साहब उससे भी कोई फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश कर रहे हों। बहरहाल बात किसी और तरफ निकल गई, इस तरफ बात नहीं करते, ये गंदी बातें हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो पंजाब असम्बली की और अदम एतमाद वाला मामला है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा, ये जो फेडरल गवर्नमेंट की बात करूँ, पंजाब में तो इस वक्त अभी तक तो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है। पीडीएम की जो हुकूमत है, उन्होंने आज एक डिसाइड ये किया क्योंकि कि हमने हर हाल में इसको कामयाब बनाना है। अगर कल 4 बजे इजलास नहीं बुलाया जाता तो फिर गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नर डी नोटिफाई करेगा परवेज़ लाई को कि ही इज़ सीज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। वजह यह है कि आइन का जो आर्टिकल जिसका वो हवाला दे रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि चूँकि वो अदम एतमाद, जो एतमाद का वोट है वो उसका वो लेने में नाकाम रहे। मैंने इजलास 4 बजे बुलाया। स्पीकर कहता जी आप इजलास नहीं बुला सकते, जारी, चूँकि इजलास जारी है पंजाब असम्बली का, तो इजलास के ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि अदम एतमाद या एतमाद के वोट को लेने के लिए अलग से इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये नहीं लिखा हुआ, बुलाया जा सकता है। सेनेट में है, कौमी असम्बली में भी ये नहीं है। सेनेट में है कि अगर एक इजलास जारी है और चेयरमैन के डिप्टी के खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो वो उस इजलास में जमा नहीं हो सकेगी जब तक वो इजलास जारी है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अदम एतमाद भी जमा हो गई। अब वो स्पीकर साहब कह रहे हैं जी कल का इजलास गैर कानूनी होगा। राना सनाउल्लाह ने बड़ी बात की और इत्तेहादियों ने ये फैसला किया कि अगर कल इजलास नहीं होता, परवेज़ लाई वज़ीर आला नहीं रहेंगे, हम अपना नया वज़ीर आला लाएंगे, उसका इंतखाब होगा। क्योंकि ये इम्कान है और कभी इम्कान है कि अगर कल इजलास हो गया तो परवेज़ लाई साहब फारग हो जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? वो 10 MPs वो उन्होंने फ़ैसला करना है
जिनका ताल्लुक काफ लीग से है। अभी थोड़ी देर पहले इतला आई थी कि परवेज़ लाई हो सकता है कि फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं, जब उनको पता, क्योंकि आसफ जरदारी साहब गेम डालने के बड़े माहिर हैं और इस गेम में जो शुजात साहब भी उनके साथ शामिल हैं। अगर ये 10 बंदे कामयाब हो गए तो दूसरी तरफ चले गए, उनके पास 180 हैं, 186 चाहिए। 10 में से 6 भी चले गए, 186 इनके पास हो गए, तो उनके पास 180 रह जाएंगे। उनके पास इस वक्त 186 हैं, तो वो फिर मिनॉरिटी में चले जाएंगे पीटीआई वाले। तो ये है सिचुएशन। और यहाँ पे मामला समझने की कोशिश करें कि परवेज़ लाई साहब को अभी तक चौधरी शुजात मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनस लाई को मनाओ, तुम वज़ीर आला रह सकते हो, अदरवाइज बाकी नामों के मुतबादल नामों पे भी गौर हो रहा है। अवैस लगारी का नाम है, उसमें जनाब ये जो अली मूसा गिलानी, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी के एक साहबजादे हैं जो एमपीए हैं, उनका नाम है। उसमें जनाब हसन मुर्तज़ा का भी नाम है। उसमें जिस तरह मैंने बताया मलक अहमद का भी नाम है। वो डिस्कशन उन्होंने करनी शुरू कर दी है। लेकिन लग ये रहा है कि इस मरतबा जरदारी साहब की जो गेम है ना, वो कामयाब जो है वो हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।